Bismillah Rahman Rahim. In this video session, I'm going to provide you multiple choice question from each chapter of class 9th computer science. I will provide you at least 26 multiple choice question from each chapter. Let's start the session. This is the first question. What does the history of computer system begin with? Smartphones, abacus, internet, or AI? The best option is abacus. What does the history of computer science begin with? Computer science history abacus से start होती है. Question number 2. Which early device was used for calculation? The purpose is calculation. ENIAC, ENIAC, Pascaline, abacus, or punch card? This one is also start from abacus. Calculation starts from abacus. Question number 3 is the first generation of computer used. क्या यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर यूज करते थे या वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, माइक्रोचिप यूज करते थे या एआई? The best option is the vacuum tube. The first generation of computer used vacuum tube. Fourth question इसमें है what define a computer system? A computer system क्या define करता है? Single software, अकेला सॉफ्टवेयर तो नहीं डिफाइन करता. Data storage only, internet components, interconnected components और hardware only. तो बेस्ट ऑप्शन इसमें है जी इंटरनेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 एम्बेडेड सिस्टम्स. एम्बेडेड सिस्टम आर टिपिकली यूज्ड इन सर्वर्स में यूज किए जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स में, मेन फ्रेम्स में, सुपर कंप्यूटर्स में. जो एम्बेडेड सिस्टम इस ऑप्शन में वो बेस्ट ऑप्शन बनती है. वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज किए जाते, एम्बेडेड सिस्टम यूज किए जाते हैं. Question number 6. Mainframe computers are best used for gaming, scientific simulation के लिए, large scale processing के लिए या फिर स्प्रेडशीट के लिए? तो इसमें बेस्ट आंसर है जी लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A basic component of a computer system is. कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट क्या है? मॉनिटर स्टैंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस पैड या प्रिंटर इंक? सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट यूज अ कंप्यूटर. द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज. कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? मॉनिटर होता है, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर रैम? तो करेक्ट आंसर इज सीपीयू. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? नोट. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज आल्सो इनपुट डिवाइस. तो बेस्ट ऑप्शन इज printer is not an input device. Question number 10. Von Neumann architecture uses. Von Neumann architecture क्या यूज करता है? Parallel memory? No. Dual processor? No. Single memory and shared instruction यूज करता था. Single memory उसमें for data instruction and none of these. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या था? Single memory और डेटा इंस्ट्रक्शन. वो क्या करता था? उसमें डेटा इंस्ट्रक्शन भी एक ही जगह पे यूज होती थी और उसकी मेमोरी भी एक ही जगह पे होती है. सपोज ये इसकी मेमोरी होगी, ठीक है, और यहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा की इंस्ट्रक्शंस होती थी, सपोज 1 2 3 सो ऑन,
तो इंस्ट्रक्शंस भी इधर लिखी जाती थी 126 फोर्स, और जो डेटा पड़ा होता था वो डेटा भी इसी के अंदर ही पड़ा होता था। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा की स्टोरेज होती है वो एक ही जगह पे स्टोर की जाती है। ये वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वोन न्यूमैन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? हार्वर्ड मॉडल कहा जाता है, क्लासिकल आर्किटेक्चर कहा जाता है, या फिर सीक्वेंशियल मॉडल कहा जाता है, या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द वोन न्यूमैन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड, इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है, वोन न्यूमैन मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 12, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज, क्या इसमें मेजर ड्रॉबैक होता है? हाई कॉस्ट, स्लो डिस्प्ले, वोन न्यूमैन बोटलनेक, नो माउस पोर्ट। तो इसका आंसर है जी वोन न्यूमैन बोटलनेक, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बाइनरी एज, इमेज की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट में होता है, जीरोज एंड वंस में होता है, या ऑडियो पल्सेस की फॉर्म में होता है। तो इसका बेस्ट आंसर है जी जीरोज एंड वन की फॉर्म में होता है, बिकॉज इन बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसमिशन मीडियम इंक्लूड, ट्रांसमिशन मीडियम में क्या इंक्लूड होता है? रैम, सीपीयू, ऑप्टिकल फाइबर एंड मॉनिटर। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे हैं। रैम, सीपीयू एंड मॉनिटर ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीडियम में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट ऑल एट वंस, नो, वन बिट एट ए टाइम, यस, इन बैचेस, नो, randomly, no. The best answer is one bit at a time. Question number 16, RAM is a type of permanent memory, no, secondary memory, no, volatile memory, yes, optical storage, no. volatile memory क्योंकि ये वोल्ट पे चलती है, जब तक आप इसको वोल्ट प्रोवाइड करते रहेगी ये काम करेगी, यूं ही आप वोल्ट इसको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे तो ये क्या कर देगी, ये डेटा जितना भी इसमें डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑन मेमोरी, नो, रैंडम ऑन मेमोरी, नो, रीड ओनली मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। रियल आउटपुट मेमोरी इज आल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। Question number 18, which memory is used for long-term storage? इनमें से long-term कैशे, कैशे भी स्टोर की जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात वो कर रहा है। कैशे भी इज अ स्टोरेज, रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, रोम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो इनमें से बेस्ट आंसर इज द हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। Which is a high-speed memory placed between CPU and RAM? RAM और CPU के दौरान कौन सी हाई स्पीड मेमोरी की जाती है? SSD, रजिस्टर, कैशे, यूएसबी। द बेस्ट ऑप्शन इज कैशे, क्योंकि ये क्या की जाती है, ये रैम और ये रैम होते हैं और ये सीपीयू होता है, सपोज सीपीयू। तो इन बिटवीन यहां पे स्टोरेज की जाती है, जो कि यूज की जाती है एज ए कैशे के तौर पर। इसको हम कैशे कहते हैं, ये कैशे। ठीक है, जो रैम का डेटा सीपीयू में जो मूव करना होता है वो पहले कैशे में जाएगा, कैशे से फिर सीपीयू में वो मूव करेगा, और सीपीयू ने जो डेटा सेंड करना होता है वो सीपीयू से कैशे में जाता है और फिर कैशे से रैम में मूव करता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी हुई? कैशे। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस ऑन डिजाइनिंग हार्डवेयर,
क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रहा तो हार्डवेयर तो नहीं हो सकता। फिर राइटिंग सॉफ्टवेयर, पेंटिंग, GUIs, क्रिएटिंग वेबसाइट्स ओनली, तो इसमें क्या होता है, इसमें आएगा राइटिंग अ सॉफ्टवेयर। एक्चुअली द टर्म शुड बी अ डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग यूज की जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज राइटिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 21, हार्डवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व सिस्टम टेस्टिंग। हार्डवेयर की बात कर रहे तो सिस्टम टेस्ट तो नहीं होगा। कीबोर्ड लेआउट, आगे ऑप्शन देखते हैं, सर्किट डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, तो बेस्ट ऑप्शन इज सर्किट डिजाइनिंग इज द हार्डवेयर इंजीनियरिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। MS Word is an application software. Operating system is a software. Game is also, you can say, entertainment or application software. It's not required for the system, it's required for the user. Photoshop, that is an application. The best answer is operating system is a system software. Which is an example of application software? Application software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर के लिए यूज किए जाते हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट ना हो। विंडोज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। MS एक्सेल, लिनक्स, बायोस, तो इसमें से करेक्ट आंसर इज एक्सेल। एक्सेल हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वी आर वर्किंग एज अ यूजर, क्योंकि हमने उसको यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं होगा तो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एक्सेल यूज करना है तो मुझे एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कहते हैं इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज सॉफ्टवेयर एक्ट एज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर? यूजर और हार्डवेयर के दरमियान क्या चीज एक्ट करते हैं? फिजिकल लेयर, बैरियर, इंटरफेस एंड डिले। द बेस्ट ऑप्शन इज interface. There should be an interface between user and hardware. Question number 25. Data communication allows games to load, data to travel between devices, software installation and booting system. क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है, डेटा टू ट्रेवल बिटवीन द डिवाइसेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। वन की कंपोनेंट, question number 26, one key component of data communication is speaker, no, transmitter, yes, cursor, no, color filter, no. The best option is the transmitter. Thank you so much student, jazakallah khair. मैं बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर की है, चैप्टर की MCQ वो भी जल्द यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर।